नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जिसका नाम हमने रखा हुआ है 10 का दम, सभी लोगों को पता है ये लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम लोग भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न करेंगे। और 10 के दम और जैसा कि नीचे लिखा है, इस बार जुनून वर्दी का है। यकीन मानो जिसकी मैथ अच्छी है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जिसकी मैथ और रीजनिंग दोनों अच्छी है, सिर्फ जीके जीएस पे अच्छी कमांड कर ले, उसका सिलेक्शन 100% होकर रहता है। दूसरी बात, जिसकी मैथ कमजोर है, जीके जीएस में कितनी भी मेहनत आप कर लोगे पूरे में पूरे नहीं कर पाओगे। लेकिन मैथ रीजनिंग भाई साहब एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चाहोगे तो पूरे में पूरे करोगे। और जितने भी AIR1 AIR2 यानी ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 होते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा मैथ रीजनिंग में पूरे। CGL CHSL का रेशियो क्या रहता है? मैथ रीजनिंग इंग्लिश में पूरे। लेकिन जीएस में पूरे जल्दी नहीं आते, क्योंकि वहीं पर चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, गेम जीके जीएस में ही कठिन और सरल करके खेला जाता है। और इस बार रेलवे ग्रुप ने भी करंट अफेयर से सबको छका रहा है। चगाने का मतलब परेशान कर रहा है। तो आपको मैथ बेहतर करनी है और इस सीरीज का नाम रखा है 10 का दम। हर एक वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि ये भी आपका चाल समय दूरी से संबंधित है। ठीक, चाल समय दूरी वाले में ही आपके रेलगाड़ी वाले, नौधारा वाले आते हैं। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 10 का दम फॉर SSC GD, वहां से जाकर विजिट कीजिए। अब हम लोग आते हैं पहले प्रश्न पर। सबसे पहले ट्रेन के भाई साहब कुछ जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप। देखो, ट्रेन वाले में फार्मूला तो वही लगना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये ब्रह्मास्त्र, ये फार्मूला नहीं, इसको हम तो ब्रह्मास्त्र मानते हैं। बहुत जगह इसका यूज होता है, कई चैप्टरों में यूज होता है। बस एक चीज यहाँ पर आपको 2-3 गहराई से समझनी पड़ेगी कि जब भी ट्रेन या रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, ये लिख लीजिए, कॉपी पे लेके बैठो, सबसे पहली काम लिखते हुए चलो। खंभे को, उसी को पोल कहते हैं, या मनुष्य को पार करे। मनुष्य में पुरुष महिला लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी ऐसी वस्तु को पार करे जो सिंगल बॉडी है, उसकी लंबाई को काउंट नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये समझना है आपको कि जब भी ट्रेन, लिख लीजिए अपने कॉपी में स्टार बना के, जब भी ट्रेन सुरंग को पार करे, किसको पार करे? सुरंग को, किसी पुल को, ब्रिज को पार करे, या कोई दूसरी ट्रेन हो, और या फिर आपका प्लेटफॉर्म हो। ठीक, प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसी जगह जो ट्रेन की तुलना में काफी बड़ी हुई है, ट्रेन के लगभग बराबर। जैसे ट्रेन से अगर मनुष्य की तुलना करोगे तो हम लोग एकदम नगण्य है, ना के बराबर, इस वजह से उसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन सुरंग पार करे, पुल पार करे, ट्रेन पार करे, प्लेटफॉर्म पार करे, या कोई भी ब्रिज पार करे, उसकी लंबाई को काउंट करेंगे, यानी जोड़ेंगे। इतनी बात समझ गए? फार्मूला यही लगेगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो लोग पहला लेक्चर देख चुके होंगे, ये प्रश्न जो आज हम 10 करने वाले बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। जल्दी से पहले इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं हम लोग चीजें बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अब इस प्रश्न को समझते हैं। ये चीज आप लिख ही चुके होंगे। अब देखो, ध्यान से समझना एक एक चीज को। सबसे पहले प्रश्न पढ़ो, और जैसा कि आप सामने देख रहे हो कि हर एक प्रश्न उसी की चर्चा करते हैं जो आपका जीडी में पूछा जा चुका है। ये भी आपका 2021 का प्रश्न है। कह रहे एक ट्रेन की जो गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो स्पीड है भाई साहब वो दी गई आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे इसके द्वारा सुबह 10:20 बजे से दोपहर 1:50 तक तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपको निकालना क्या है? दूरी। और इस बार थोड़ा सा उसने गेम खेला है, समय आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया गया है। क्या उसने कहा है? 10:20 से 1:50 तक। तो देखो एक चीज समझो, 10:20, अगर 40 मिनट और आगे चलेगी तो 11 बज जाएगा। यानी जैसे ही 40 मिनट काउंट कर दोगे, अब बज गया भाई साहब 11।
11 से 12, 12 से 1, यानी 2 घंटे हो गए। 2 घंटे को जब मिनट में बदलोगे तो 120 मिनट हो जाएगा। अब बच चुका है भाई साहब 1। अब 50 मिनट तक और चली तो यहाँ पर 50 मिनट कर दो, तो अब ये हो जाएगा 1:50। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? आपको ऐसे जोड़ जोड़ के समय निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, कभी कभार डायरेक्ट समय देता है। देखो 10:20 से 1:50 तक की अगर हम बात करें तो टोटल उनको इतने मिनट लगेंगे। या तो घंटे में बदल लो या तो सबको मिनट में बदल लो। 120 मिनट देखो 40 मिनट, और 10:20 में 40 जोड़ दोगे 11 बच जाएगा। 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, आगे 50 मिनट, और सबको जोड़ दो 50, 40, 90 और 12, 8, 20 और 21, 210 मिनट भाई साहब टोटल टाइम हो गया। आपको निकालना क्या है? कह रहा है चली गई दूरी, तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। देखो नियम वही, वो कौन सी एक मूवी है कि गद्दे पे चाहे मुन्ना बैठे और चाहे हम, नियम सेम ही रहेगा। समझ गए ना? तो कहने का मतलब फार्मूला सेम ही रहेगा, चाहे वो चाल समय दूरी हो, चाहे नाव धारा वाला हो, और कौन सा था, और चाहे ट्रेन वाले क्वेश्चन। क्लियर? गद्दी पे कोई बैठे नियम सेम रहेगा, मुन्ना बैठे और चाहे मुन्ने के पिताजी। ठीक, अब देखो ध्यान से समझो, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। दूसरी बात समझो, स्पीड आपको कितनी दी गई है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू टाइम भाई साहब दिया गया है 210 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा घुमावदार एक काम और करना है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है, दूरी सारी किलोमीटर में दी गई, तो इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा। जब मिनट को भाई साहब घंटे में बदलते हो 60 का डिवाइड करते हो, बस इतना, इसको हल कर दीजिए। 0 से 0 काट दो, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, और 2 से जब 80 को काटोगे ये हो जाएगा 40 और 7 चौको हो जाएगा 28, तो ये आ जाएगा भाई साहब 280 किलोमीटर। एकदम आराम से पढ़ाया है, कोई जल्दबाजी नहीं, और आपको जल्दबाजी करनी भी नहीं। जीडी के एग्जाम के अभी के लिए बहुत हमारे पास बेहतर टाइम है कि हम लोग एक एक चीज को, छोटी छोटी बारीकी मैथ को पकड़ते हुए चलेंगे, ताकि मैथ में आपको 20 के पूरे 20 क्वेश्चन सही हो सके। ये बात समझ में आ गई होगी। चाल दे रखी है, डिस्टेंस पूछा गया है, समय आपको यहाँ से जोड़ जोड़ के मिनट में निकालना पड़ेगा। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा, और ये था मिनट में घंटे में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करा दिया। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। पढ़ो दूसरा और इसको भी करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा भाई साहब कह रहा है कि 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के साथ में ही कॉन्सेप्ट सिखाते हुए चलेंगे, अलग से सिलेबस करने की जरूरत नहीं है कि हम एक वीडियो पहले आपको सिलेबस पढ़ाएं। मेन मुद्दा क्या है? आपको क्वेश्चन सही करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाते जाएंगे, तभी एक बात शुरू से बोलते हैं कि कॉपी पेन लेके बैठो भाई साहब। केवल पिक्चर के जैसा, मूवी के जैसा, सीरीज के जैसा, वेब सीरीज के जैसा इसको मत देखिए। आपको पढ़ना है, चीजें लिखनी है, समझना है, तब मैथमेटिक्स में बेहतर कर पाओगे। दूसरी बात, अब जैसे ही दो ट्रेनें जब चलती हैं, तो देखो एक ट्रेन जैसे हम ये मान लें, ठीक, ये कुछ ट्रेन है इस टाइप की, ऐसे बना लिया, ठीक, मान लिया, और ये तमाम तक डब्बे इसके, ये ट्रेन इधर जा रही, और एक और भाई साहब ट्रेन हमने बना दी इस टाइप से, ठीक, ये ट्रेन जो है ये इधर जा रहा है, ठीक, ये इसके डब्बे बना दिए। एक चीज भाई साहब हमेशा ध्यान रखना, जब ट्रेन विपरीत दिशा में होती है, जब ट्रेन कैसी हो, विपरीत दिशा में, ट्रेनें कैसी हो भाई साहब, विपरीत दिशा में, तो जो चाल है उनकी चाल को जोड़ देते हैं। समझना, नाव धारा वाले से अपोजिट कंडीशन है। ट्रेनें जब एक ट्रेन इधर से आएगी, दूसरी ट्रेन इधर से विपरीत होगी, तो चालों को जोड़ेंगे। एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें जाएंगी तो चाल घटाएंगे। नाव धारा में क्या था, जिस दिशा में पानी का बहाव उसी दिशा में नाव, तो चाल जोड़ते थे, और विपरीत दिशा में चाल घटाते थे। यहाँ जस्ट उल्टा है, वहां विपरीत दिशा में घटाते थे, यहाँ विपरीत दिशा में जोड़ते हैं। यहाँ सेम दिशा में घटाएंगे, वहां सेम दिशा में जोड़ते थे। यानी नाव धारा और ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट है वो अपोजिट लगता है, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमने कहा कि अगर ट्रेन समान दिशा में हो, ट्रेन कैसी हो, समान दिशा में हो, तो जो चाल होगी भाई साहब उनको घटाते हैं। पहले तो आप स्टार बना के इतनी बातें लिख लो। ट्रेन विपरीत दिशाओं का मतलब एक इधर से इधर जा रही है, एक इधर से इधर, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रहे हो तो घटा देंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर? अब इसको यहाँ पर रफ करते हैं। अब आप अपने क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन आपका भाई साहब कह रहा है, ध्यान से पढ़ो और उसको करने का ट्राई करो। कह रहा है एक जो ट्रेन है
640 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। जी पहली जो रेलगाड़ी है, पहली ट्रेन की जो लंबाई दी गई है यानी लेंथ L1 मान सकते हो, वो है 640 मीटर। और जो भाई साहब दूसरी ट्रेन है यानी T2 यानी दूसरी ट्रेन, उसकी जो लेंथ है भाई साहब वो दी गई है 920 मीटर। ठीक, कह रहा है कि 24 सेकेंड में पार कर जाती है। दोनों को पार करने में भाई साहब जो टाइम लग रहा है, यहाँ पर टोटल टाइम लिख लीजिए, वो कितना लग रहा है, 24 सेकेंड। ठीक, पूछा गया है दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है, यानी जो स्पीड आपकी पहले की है वही स्पीड दूसरे की, दोनों की स्पीड आप यस मान लीजिए या फिर एक्स मान लो, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा भी मान सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। चाल को हमने क्या मान लिया, एक्स। कह रहे तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है। अब देखो चाल समान है, एक की चाल केवल निकाल लो तो वही दोनों की चाल हो जाएगी। चाल बराबर भाई साहब होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखो पहले की चाल x है तो दूसरे की भी x माननी पड़ेगी, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, दोनों की चाल कैसी है, समान। अभी अभी आपसे हमने कहा कि एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर, तो ये दिशाएं कैसी हो गई, विपरीत। और विपरीत दिशाएं तो चाल भाई साहब जुड़ जाएगी, यानी S1 प्लस S2, दोनों की स्पीड जोड़ दी है। टोटल डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस क्या थी, एक थी 640 मीटर और एक थी भाई साहब 920 मीटर, और टोटल तब टाइम उनको लगा 24। अब देखो दोनों की चाल समान है, चाल हमने इधर क्या माना था, x, तो दोनों जगह पर x प्लस x हो जाएगा। ऊपर जोड़ोगे 0 में 0 जोड़ोगे 0, 4 और 2 हो जाएगा 6 और 9 6 हो जाएगा 15, और नीचे कितना चल रहा है 24। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। x और x भाई साहब हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1560 और नीचे हो जाएगा 24। 2 से इसको आप काट दोगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 0 और 24 से इसको काट दीजिए। अभी जो x का मान आया वो आया भाई साहब 780 बटे 24। ये था मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड में कैसे, क्योंकि ऊपर वाली दूरियां सब मीटर में थी, नीचे वाला समय कितना दिया गया था 24 सेकेंड में। तो इसको जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो क्या करोगे, 18 बटे 5, 5 से इसको काट दो, 5 से इसको काटोगे 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, और 6 से काटोगे 6 तिया 18, 6 चौको 24, 4 से फिर इसको काट दोगे तो 4 तिहाई 12 और 4 इंटू 9 36, तो ये भाई साहब हो जाएगा 39 इंटू 9। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा सा किया गया है, बाकी कैलकुलेशन तो आप सभी लोगों को आती होगी, बस इसका गुणा करा दोगे। तो जैसे ही गुणा कराओगे 9 तिया 27 का 7, हासिल 2, 3 तिरका 9 और 2 11, तो 117 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, यानी 117 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो कोई समस्या। तो इस तरीके से बड़ा ही बेसिक सी चीजें सिखाए ताकि आपकी मैथ अच्छी कर सके। भागने का कोम नहीं, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। यकीन मानो ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे मैथ कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। और जिन लोगों के पूरे में पूरे आते हैं मैथ में, यकीन मानो बेसिक बहुत कॉन्सेप्ट जबरदस्त होते हैं उनके, उसके साथ में शॉर्टकट लगाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने सीखी कि पहले तो हमने चालों को यहाँ पर जोड़ा, टोटल दूरी। जब विपरीत दिशा हो तो चाल जोड़ेंगे, विपरीत दिशा नहीं हो सेम दिशा है तो चाल को घटाएंगे। समान चाल का उसने तो हमने x मान लिया। अब दोनों की चाल समान है तो अगर S1 x है तो दूसरी भी x, तो x और x 2x हो गया, बाकी कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ो, करने का प्रयास करो। कह रहा 550 मीटर लंबी एक ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी ट्रेन की जो लंबाई है, लेंथ आपको कितनी दी गई है 550 मीटर। ठीक, और उसी की ट्रेन की जो चाल है, स्पीड, वो दी गई आपको कितनी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर कह रहा है चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 350 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन, ये L1 S1 मान लो। दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो है भाई साहब 350 मीटर। ठीक, और दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है यानी S2 वो दिया गया आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला। ठीक, SSC CHSL 2024 का है। फिर कह रहे हैं एक दूसरे को पार करने में कितने सेकंड का समय लगे। अब देखो समय आपको सेकंड में पूछा गया है। हमने आपसे कहा विपरीत दिशा हो, एक ट्रेन इधर जा रही, एक ट्रेन इधर आ रही। जब भी भाई साहब ट्रेनें विपरीत दिशा में हो, चालों को जोड़ते हैं। स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको निकालना है टाइम, तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ लीजिए डिस्टेंस क्या है, दोनों की जोड़ दो। ये 550 मीटर है, ये 350 मीटर है, तो ऊपर हो जाएगा 550, नीचे हो जाएगा 350। नीचे स्पीड विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में चालों को जोड़ेंगे तो एक चाल है आपकी 78 और एक है 30। बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, ऊपर वाली भाई साहब वैल्यू मीटर में दी गई है
और समय सेकंड में पूछ रहा है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें अगर हम 5/18 करा दें यहीं पर तो ये किस में बदल गई, मीटर पर सेकंड में। अब आंसर आपका सेकंड में हो जाएगा, बस गुणा भाग कर लीजिए। 550 350 जोड़ोगे हो जाएगा 900 और ये 18 नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, इनको जोड़ो ये हो जाएगा 5 × 30 और 78 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 108। ठीक, काटो भाई इसको, 6 से कटेगा, 18 छक्का कितना होता है 108। ठीक, ये कितना ऊपर हो गया भाई साहब, ऊपर तो 900 है आपका, नीचे हो गया 6 × 30, 0 से 0 काटोगे, 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 30 × 90 यानी 30 सेकंड। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो चीजें कठिन है क्या, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बस दिखने में भौकाली लग रहे हैं। 2 ट्रेन थी अलग अलग, दोनों ट्रेनों की लंबाई दी गई थी, दोनों की चाल दी गई थी, विपरीत दिशा है तो चाल जोड़ दिया, अगर सेम दिशा होती तो चालें घटा देते, ऊपर फिर भी जोड़ेंगे, है ना। तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान देनी है आपको। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, चालों पर जोड़ना घटाना होता है जब विपरीत और समान दिशा में होती है। बस बाकी वही फार्मूला लग रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको भी पढ़ो करने प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4 भाई साहब कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कोई ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई। देखो हमने शुरू में ही बताया, जब भी ट्रेन खंबे को पार करे, किसी ट्रेन पुरुष को पार करे या महिला को पार करे, और उसी को खंबे को आप पोल भी कह सकते हो, इन सबको जब ट्रेन पार करती है तो जो ट्रेन है अर्थात जो रेलगाड़ी है, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, लौह पथ गामिनी। बहुत से लोग इसका हिंदी का नाम वैसे नहीं जानते, वो लौह पथ गामिनी, ये भाई साहब हिंदी में इसको कहते हैं ट्रेन को। और ट्रेन TRAIN ये हो गया इंग्लिश वर्ड, और रेलगाड़ी आप सभी लोग जानते हो ये हिंदी वर्ड भाई साहब नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रेलगाड़ी कौन सी भाषा का शब्द है। रेलगाड़ी हिंदी नहीं है, हिंदी होती है लौह पथ गामिनी, यानी लोहे के रास्ता पर चलने वाला वाहन, लौह पथ गामिनी। क्लियर, ठीक। खैर ये बेसिक सी जानकारी थी। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। आपसे लंबाई पूछेगी, देखो जब भी ट्रेन खंबे को, महिला को, पुरुष को पार करे, वो अपनी लंबाई पार करती है, यानी खुद की लंबाई पार करने में उसको कितना समय लग रहा है 24 सेकंड। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपसे खुद की लंबाई, जब भी ट्रेन खंबे को पार करेगी खुद की लंबाई, तो वही डिस्टेंस आपसे पूछेगी, तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी गई है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दिया गया 24 सेकेंड। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में पढ़ो, गौर से देखो 18 का पाड़ा कितनी बार पढ़ा गया, 2 बार। 18 दूनी 36, तो 5 का पाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए, तो 5 का पाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए, तो 5 दूनी 10 × 24, तो कितना हो जाएगा, गुणा करा दोगे 240 मीटर। तो क्या हो गया भाई 240 मीटर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर से समझ लीजिए, जब भी खंबे पुरुष महिला इसको ट्रेन पार करेगी तो सेम की लंबाई, वही जो वैल्यू निकलेगी वही उसकी लंबाई होगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल किलोमीटर प्रति घंटे में थी, समय सेकंड में था, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लो। ये हमने बेस्ट सुपर ट्रिक सिखाई है, पहले लेक्चर आप देखिए वहां पर चीजें सिखाई है। आप 18 किलो, ये चेक करो कि 18 का पाड़ा है क्या किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप देख रहे हो 18 का पाड़ा 2 बार पढ़ा गया, 18 का पाड़ा 2 बार, तो आप 5 का पाड़ा 2 बार पढ़ दो, डायरेक्ट आ गया। अगर वैसे करना चाहते हो तो 36, सभी लोगों को पता है 5/18 करते हो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तब भी तो वही आएगा। तो 240 मीटर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई साहब 296 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यह 144 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ध्यान से समझो, ट्रेन गाड़ी की जो है, रेलगाड़ी जो है L1 मान लो इसको, 296 मीटर दी गई। अब देखो 144 मीटर लंबे पुल को, हमने कहा पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, ब्रिज को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, जोड़नी पड़ेगी। कितना है, पुल जो है 144 मीटर का है, तो टोटल अगर दूरी निकालें तो 144 प्लस 296 हो जाएगी। इसको जोड़ लीजिए आप, 6 4 10, 9 4 13 और 1 14, 2 1 3 और 1 4, टोटल कितना हो गया 440 मीटर दूरी हो गई। कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कितनी दी गई आपको, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कितने समय में पार करेगी, समय देखो सेकंड में पूछ रहा है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में बदलेंगे, पहले मीटर प्रति सेकंड में। मीटर पर सेकंड में देखो 18 का पारा कितनी बार पढ़ा गया, 18 चौको 72 4 बार, तो 5 का पारा 4 बार पढ़ दोगे, 5 चौको 20। ये भाई साहब वो तरीके हैं
डायरेक्ट आप किलोमीटर से मीटर और मीटर से, अगर पहाड़े में नहीं मैच कर रहा फिर तो वो करेंगे 5/18, 18/5, क्यों? तो वो आपको बाद में नियम लगाना, अगर बन रही है जुगाड़ तो पहले लगा दीजिए। आपको निकालना है क्या समय, तो टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस टोटल पहले निकाल ली है 440, स्पीड अभी 0 से 0 काटोगे, 2 से 44 को काटोगे, कितना आ जाएगा 22 सेकेंड। तो 22 सेकेंड में भाई साहब 144 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी। चीजें कुछ भी कठिन नहीं है, मजेदार लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए। लाइक आजकल आपकी बहुत कम हो रही है, और शेयरिंग, लाइक शेयरिंग कम मत होने दीजिए। हम एसएससी जीडी में पूरी जान लगा देंगे फ्री में पूरी मैथ पढ़ाने के लिए। और यकीन मानो को बड़े बड़े चैनल आप देख लेना, एप्लीकेशन आप देख लेना, कोई भी क्वेश्चन चाहे वो आपने पैकेज लेकर किसी अध्यापक का पढ़ रहे होगे, उससे क्वेश्चनों का जो लेवल है वो कम नहीं रहेगा, उससे बेस्ट तरीके फ्री में पढ़ाएंगे। बस होता क्या है, फ्री की लोग कद्र थोड़ी सी कम करते हैं, जब पैसा लगता है तो उनका मन भी लगता है कि नहीं हमने खर्चा किया है, मेहनत करें, पढ़े। यूट्यूब में इतना कुछ है आप पढ़ नहीं पाओगे यार। और कोई भी पेपर हो आप यूट्यूब से पढ़कर फ्री में निकाल सकते हो, अगर आपके अंदर थोड़ी सी लगन है। लेकिन जब तक पैसा खर्चा नहीं होता, अंदर से फील नहीं आता ना, फील आना बहुत जरूरी। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने का प्रयास करो। कह रहा है भाई साहब, एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 243 मीटर लंबे पुल को, अब देखो इस बार जो आपको पुल दिया गया है वो कितना है, 243 मीटर। 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकेंड में, इस पुल को ये कितने सेकेंड में पार कर जाती है, 30 सेकेंड में। ठीक है, फिर कह रहा है और 343 मीटर लंबे पुल को एक और पुल है भाई साहब, दूसरा पुल। इस पुल को कितना है दूरी, 343 मीटर। इसको कितने सेकंड में, इसको 36 सेकंड में पार कर जाती है। क्या क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट का लोगो लगा लीजिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। और देख रहे होगे एसएससी जीडी आपके एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है। कह रहे रेलगाड़ी की गति क्या होगी, स्पीड आपको बतानी है। देखो पहले तो बिल्कुल बेसिक सिखाने का प्रयास करेंगे, उसको समझो, फिर शॉर्टकट भी अपनाएंगे। सबसे पहले उसने कहा 300, देखो ये दूरी है। देखो जब भी पुल सुरंग किसी को भी रेलगाड़ी पार करती है तो वो अपनी लंबाई भी पार करती है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भाई साहब मान लो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो x किलोमीटर है, x मीटर है। ठीक, किलोमीटर नहीं, बहुत बड़ी हो जाएगी, x मीटर मान लिया। तो देखो फार्मूला क्या होता है भाई साहब, चाल बराबर दूरी बटे समय। फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब इसकी S1 निकालोगे तो पहली कंडीशन में 243 प्लस अपनी दूरी भी तो साथ में पार करेगी, तो ये टोटल दूरी रखते हैं ना, तब उसको कितना लग रहा है 30 सेकेंड। जब S2 करोगे तो 343 यहाँ भी तो अपनी लंबाई पार करेगी, तब 36 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर स्पीड तो एक ही ट्रेन एक ही स्पीड से चल रही है ना, तो दोनों के S1 बराबर S2 कर दोगे। ये बेसिक तरीका है भाई साहब, बाकी अभी शॉर्टकट भी बताएंगे। शॉर्टकट आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर बताओगे। दोनों को अगर भाई साहब बराबर कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 243 प्लस x बटे 30, और इधर हो जाएगा 343 प्लस x बटे 36। बस आपको x का मान निकालना है, वही आपने चाल मानी थी, चाल निकालना है ना। कह रहे रेलगाड़ी की गति, तो पहले x का मान निकालो। देखो 6 से काटोगे, 6 × 6 36, 6 × 5 30, यानी 6 का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर होगा। ये बेसिक बता रहा है, 6 का जब गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 त्रिक करोगे, 6 3 18, 6 को 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 1458 हो जाएगा। इक्वल 5 का गुणा इधर करोगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 का गुणा करोगे, 5 × 15 और 5 × 20 और 1 21, फिर 5 × 15 और 2 17। अब देख रहे होगे 6x प्लस 1458 बराबर 5x प्लस 1715 हो गया। ठीक, बाकी यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं, जगह थोड़ी सी कम है, एडजस्ट कर लीजिए आप। देखो 5x जब भाई साहब इधर लाओगे, ये है 6x और ये है 5x, जब अपनी तरफ लाओगे 6 में 5 का मूल करोगे 1x बचेगा। उधर 1715 में 1458 घटा दीजिए, 1715 में 1458 घटा दीजिए, तो x बराबर 15 में 8 कम करोगे 7, यहाँ बचेगा 0, यानी 10 में 5 कम करोगे 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में 4 कम करोगे कितना आ जाएगा 2। तो ये x का मान भाई साहब 257 आ गया। अब देखो आपसे पूछा गया था क्या, स्पीड पूछी गई थी, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस रेलगाड़ी की, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मान लो पूछ देता कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसी तरीके से रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाती, 257 मीटर। लेकिन अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझो, 257 तो भाई साहब ये हो जाएगा, पहली स्थिति में जो पुल था वो 243 था, तब उसको समय कितना लग रहा था 30 सेकेंड। तो यहाँ से स्पीड इसकी निकल आएगी, जोड़ो इसको, तो 243 और 257 ये हो जाएगा भाई साहब 500, कितना हो जाएगा, और नीचे कितना 30, 0 से 0 काट दोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 50/3, ये हो गए मीटर पर सेकेंड में।
चाल देख रहे होगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर कर दोगे 18/5, 5 से इसको काटोगे 10 और 3 से इसको काटोगे 3×6 18, तो ये आ जाएगा भाई साहब 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है, कितना ज्यादा समय लग गया हमको बताने में, इतना समय लग गया, खुद से करोगे तब भी 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे। इस तरीके से पूरा समझाया, एक बार फिर से समझ लीजिए बेसिक क्या होता है। हमने कहा भाई साहब पहले पुल 243 था, दूसरा पुल 343, पहले को 30 सेकंड में, दूसरे को 36 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, रेलगाड़ी की लंबाई x मान लिया, जब भी रेलगाड़ी पुल सुरंग प्लेटफॉर्म किसी को पार करेगी, स्वयं की लंबाई प्लस वो लंबाई जो दी जाएगी। पहली थी 243, उसमें x जोड़ दिया बटे 30, फिर 343 x बटे 30, दोनों की चालों को बराबर कर दिया, हल किया, x का मान आ गया कितना 257। ये आ गई रेलगाड़ी की लंबाई। अगर आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा तो 257, चाल पूछा तो चाल बराबर दूरी बटे समय, पहली कंडीशन की हमने दूरी ले ली, उसमें जोड़ के 30 का भाग, या फिर इसमें क्या करो, दूसरा जो दिया था 343, इसमें आप जोड़ दोगे कितना, जो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई थी 257, तब 36 का भाग दे दोगे, तब भी 60 आंसर आएगा। ये था बेसिक मेथड, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इस तरीके पे हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता भाई साहब ये सब काम करने का। हमें लगाना है स्मार्ट वर्क, और यहाँ से इतना हम रफ करते हैं और आंसर 60 कितने जल्दी आ जाता है, बस आप ये देख लो। ठीक, तो दोनों ही तरीके लेकिन आपको समझने हैं, ये नहीं कि दूसरा तरीका आपने डिलीट मार दिया। ये था दूसरा वाला पुल। अब देखो भाई साहब एक चीज समझो, आप देखोगे पहला पुल जो था वो 243 मीटर और जो दूसरा पुल था वो 343 मीटर। समझना, इसको पार करे में इन्होंने 30 सेकेंड लगा दिया और इसको 36 सेकेंड लगा दिया। एक बात बताओ भाई साहब, दोनों की जो लंबाइयों का अंतर है, क्या वो 100 नहीं आ रहा? ये 343, ये 243, 100 मीटर का अंतर है। इधर समय का कितना अंतर चल रहा है, 6 सेकेंड। यानी एक बात बताओ भाई साहब कि जो 6 सेकेंड में ही तो ये 100 मीटर चला होगा। ये बात अगर पल्ले पड़ गई तो दिल फेंक कर कमेंट बॉक्स में मार दीजिए। हमने कहा एक 243 मीटर था, एक 343 था, दोनों का अंतर कितना 100। एक 30 सेकेंड, एक 36 सेकेंड, तो समय का अंतर 6, यानी 6 सेकेंड में ये 100 मीटर ही तो चल रहा है। बोलो, 6 सेकेंड में अगर 100 मीटर चल रहा है तो आप कहोगे 1 सेकेंड में, हमने आपसे कहा कितना चल रहा है, तो 100/6। समझना, ठीक। अब देखो यानी 1 सेकेंड में ये 100/6 चल रहा है, तो 1 सेकेंड में ही तो ये मीटर पर सेकेंड में चाल हो गई। अब इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5, 5 से इसको काटोगे ये 20 आ जाएगा, 6 से इसको काटोगे ये 3 आ जाएगा, 20 तय करोगे कितना हो जाएगा 60, तब भी आपका ऑप्शन पहले सही होगा। बात पल्ले पड़ गई होगी, फिर से समझ लो। 6 सेकेंड में 100 मीटर जा रहा है, तो 1 सेकेंड में 100/6 जाएगा। 1 सेकेंड का मतलब जैसे चाल मीटर प्रति सेकेंड में होगी, तो प्रति सेकेंड का मतलब क्या होता है 1 सेकेंड में ही, तो 1 सेकेंड में अगर इतना जा रहा है यानी यही इसकी चाल हो गई मीटर पर सेकेंड में। आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 कर दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहला ऑप्शन आ गया। अगर मान लो यहीं से आपको ट्रेन की लंबाई निकालना है, बाई चांस पूछते कि ट्रेन की लंबाई बताओ, तो 1 सेकेंड में इतना जा रहा है, तो 30 सेकेंड में कितना जाएगा भाई साहब, 30 सेकेंड में जाएगा ये 100/6 इंटू 30। 6 से काटोगे 6 पंचे 30, 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500। टोटल ये दूरी 500 होगी। 500 में 243 तो आपका पुल था, क्योंकि 30 का मान निकाला है ना, 30 यहाँ पर दिया गया है, तो 500 में 243 कम कर दोगे कितना आ जाएगा 257। तो अगर ट्रेन की लंबाई पूछते तो 257, कितना 3-4 लाइनें करनी पड़ेंगी, फाइनल आंसर आ गया। तो बेसिक को कॉपी में नोट करते हुए चलो, समझते हुए चलो, और शॉर्टकट तो साथ में सिखाते हुए चल रहे हैं। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को भी पढ़ो, करने का प्रयास करो। कह रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती। समझो, ट्रेन की जो स्पीड है भाई साहब वो दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हर एक क्वेश्चन जबरदस्त है। ट्रेन 243 मीटर लंबी ट्रेन की जो लंबाई दी गई है, यानी एल मान सकते हो ट्रेन की लंबाई को, वो कितना दिया गया है 243 मीटर। सुरंग को पार कर रहे हैं तो सुरंग की लंबाई x मान लो, x मीटर, क्योंकि जब भी सुरंग, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, पुल इन सबको पार करे, हमने कहा उनकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, नहीं दी गई, x मान लो 42 सेकेंड में। तब इनको भाई साहब टाइम कितना लगता है 42 सेकेंड लगता है। कंफ्यूज ना होना, ये टाइम t और ये t का मतलब भाई साहब ट्रेन है, टी आर लिख दिया। ठीक, सुरंग की लंबाई वही आपको x का मान निकालना है। तो देखो स्पीड इक्वल भाई साहब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दी गई है 60 की,
डिस्टेंस आपने सुरंग की तो x मान ली है, ट्रेन है 243 बटे समय कितना है 42 सेकेंड। अब देखो ऊपर मीटर है, नीचे ये मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लो तो 5/18 करोगे। इतनी बात तो समझ ही गए होंगे। 6 से काटोगे ऊपर 10 हो जाएगा, 6 से काटोगे 3 तो ये हो जाएगा 10 पंचे 50/3 बराबर x प्लस 243/42। यहाँ तक कोई समस्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बस इसको हल कर दो, जो x का मान आएगा वही फाइनल आंसर। तो इसका गुणा इधर कराओगे तो पहले तो 0 रख दोगे, 5 दूनी 10, 5 को 20 और 21, 2100 हो जाएगा। इधर गुणा कराओगे, 3 का गुणा x में कराओगे 3x हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें कराओगे तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। 729 इधर ले आओ तो 2100 माइनस 729 बराबर कितना हो जाएगा 3x। घटाओ, इसमें 10 में 9 कम करोगे भाई साहब 1 बचेगा, इधर बचेगा 9, 9 में 2 कम करोगे 7 बचेगा, और 13 बचेगा। ठीक, 1371 बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 3x। 3 से इसको निपटा दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 3 का भाग दोगे, इसमें कितना हो जाएगा 3 चौको 12, 1 बचा 17 हो गया, 3 बचे 15 और 3 सत्ते 21, तो 457 ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा जब भी सुरंगों को पार करें, ब्रिज को पार करें, पुल को पार करें, इन तीनों कंडीशन में उनकी भी लंबाई होगी। जब भी उनकी लंबाई ना दी जाए एक्स मान लो, तो यहाँ पर स्पीड दी गई थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की लंबाई दी गई थी 243, सुरंग जो थी एस को मान लिया, सुरंग को हमने, अब देखो कंफ्यूज ना होना, ये स्पीड है ठीक, ये एस सुरंग मान लिया, एक्स मीटर मान लिया, टाइम 42 सेकेंड, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको दी गई थी किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड 5/18 कर दिया। सुरंग की हमने क्या मान ली लंबाई x, बाकी ट्रेन के दी गई थी नीचे समय, बाकी गुणा भाग किया गया कैलकुलेशन। आप जितने जल्दी कर पाओ फाइनल आंसर 457 आ जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे भाई साहब, एक ट्रेन 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। समझो ट्रेन 18 सेकेंड में, यानी टाइम कितना लग रहा है इसको, तो आप कहोगे 18 सेकेंड। अब देखो जब भी भाई साहब एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी स्वयं की स्पीड, स्वयं की लंबाई, ये दोनों भाई साहब पार करती है। इस बात को हमेशा माइंड में सेट कर लो। फिर कह रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी को 8 सेकेंड में पार कर जाती है। ये काम गजब का है, जब एक आदमी को पार करेगी यानी वो अपनी लंबाई पार करेगी, इसको पार करने में इसको कितना लगता है 8 सेकेंड। इसको भी बेसिक और ट्रिक दोनों से बताएंगे। ठीक, यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, देखो ट्रेन की लंबाई एल भी दी गई कितनी 100 मीटर है, तो कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहले स्पीड तो दी नहीं गई है ठीक, तो पहली स्पीड यस मान लो। पहली कंडीशन में जब 18 सेकेंड लगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई p मान लीजिए, और रेलगाड़ी की लंबाई आपको कितना दिया गया 100 मीटर, तो यहाँ 100 रख दीजिए। तब टाइम भाई साहब लग रहा है 18 सेकेंड। दोबारा में स्पीड तो वही रखेगी, लेकिन जब इसने एक व्यक्ति को पार किया तो स्वयं की लंबाई पार करेगी। स्वयं की लंबाई का मतलब ट्रेन की लंबाई जो 100 दी गई है, तब इसको कितना लगा 8, तो ये भी स्पीड है और ऊपर वाली भी स्पीड है, तो दोनों स्पीड आपस में बराबर कर दीजिए। तो p + 100 अपॉन 18 इक्वल 100 अपॉन 8, कितना हो जाएगा 2 से काटोगे ये 9 आ जाएगा, 2 से काटोगे ये 4 आ जाएगा, गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 4p + 400 इक्वल हो जाएगा 900। ये 400 इधर लाकर घटा दो तो 4p इक्वल हो जाएगा कितना 500 बटेगा, 900 में 400 कम करोगे 4 से इसको काट दीजिए, तो p बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो प्लेटफॉर्म है जो वो 125 मीटर लंबा होगा। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी ट्रेन रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, ब्रिज को पार करे, तो ये अपनी लंबाई और जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसकी लंबाई पार करती है। कह रहा प्लेटफॉर्म को जब ये पार करती है तो इसको 18 सेकेंड लगते हैं, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। आदमी को जब पार करती 8 सेकेंड, आदमी को पार करने का मतलब है रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई पार की। लंबाई रेलगाड़ी ने 100 दे रखी, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली कंडीशन में रेलगाड़ी जो 100 मीटर थी वो प्लस प्लेटफॉर्म बटे 18, दूसरी कंडीशन में केवल रेलगाड़ी और मनुष्य को पार करती है 8 सेकेंड में, तो ये यस और ये यस आपस में बराबर करके समीकरण बना दिया। अब देखो सुपर ट्रिक शॉर्टकट समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप वीडियो को पॉज करके। अब इसको यहाँ पर हम रफ करते हैं और समझने का प्रयास करना कितने जुगाड़ से इसके आंसर तक पहुंचा जा सकता है। एक बात बताओ भाई साहब, जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब 18 सेकेंड लग रहा है,
जब मनुष्य को पार कर रही तब 8 सेकंड लग रहा है, यानी पहले लग रहा है 18 सेकंड, फिर लग रहा है 8 सेकंड। तो अंतर इन दोनों कितना चल रहा है? आपका जवाब आएगा 10 सेकंड। अंतर ये क्यों चल रहा है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इसका मतलब जब प्लेटफॉर्म और प्लस रेलगाड़ी दोनों पार करी जाती तो 18 सेकंड लगता है, और केवल रेलगाड़ी अपनी लंबाई यानी जब मनुष्य को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, तब उसको भाई साहब लगता है 8 सेकंड। तो 10 सेकंड का जो अंतर आ रहा है वो प्लेटफॉर्म के कारण ही तो आ रहा है। बोलो, अब यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। रेलगाड़ी की स्पीड निकालो, स्पीड इक्वल क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 8 हो जाएगा। यानी 100 मीटर की रेलगाड़ी थी और 8 सेकंड लग रहा था, तो ये 100/8 हो गया। अब आपको मान निकालना है 10 सेकंड का। मान कितना निकालना है? क्योंकि 10 सेकंड का अंतर ही तो प्लेटफॉर्म की वजह से हो रहा है, बाकी वो आदमी को तो 8 सेकंड में पार कर जाती है, प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में नहीं, 10 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करने में लग गया। तो अगर 1 सेकंड का अगर स्पीड आपको ये दी गई है 100/8, 10 सेकंड का मान निकालना है, तो इधर भी 0 बढ़ा दीजिए। अब 8 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तब भी आपका 125 आ जाएगा। बोलो कोई समस्या? तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हो। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है। वीडियो को लाइक और शेयरिंग ये रुकनी नहीं चाहिए, हम आपके लिए मेहनत रुकनी नहीं देंगे। क्लियर? और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको भी पढ़ो, करने का प्रयास करो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई RL, ठीक, शॉर्टकट में रेलगाड़ी लंबाई ऐसे लिख लो, कितना है? 384 मीटर। कह रहा है एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में, टाइम कितना है भाई साहब? 12 सेकंड। देखो बिजली के खंभे को यानी रेलगाड़ी अपने ही लंबाई पार करेगी, तुरंत भाई साहब बिना देरी करे स्पीड निकाल दो। स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। काट पीट दो तो स्पीड आ जाएगी 12 तिहाई 36, 2 बचा 12 दूनी 24, 24 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी 32 मीटर, 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, ठीक, 32 मीटर प्रति सेकेंड ये स्पीड आ गया। अब आगे पढ़ो, कह रहा और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी। समान लंबाई का मतलब समझ रहे हो? अगर ये 384 जो दूसरी रेलगाड़ी है वो भी कितनी है? 384 मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 12 सेकंड में पार कर जाती है दूसरी रेलगाड़ी की चाल। देखो दूसरे की आपको चाल है S1 ये आ गया, S2 को मान हम लोग कुछ मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और लंबाई भी उसके समान है, 12 सेकंड में पार कर जाती है। देखो स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। शुरू से एक बात आपको सिखाते हुए आए हैं कि अगर विपरीत दिशा में ट्रेनें होंगी तो चालें जुड़ेंगी। यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? विपरीत। तो चाल कैसी हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो पहले की चाल आई थी 32। अब देखो एक चीज समझो, मीटर पर सेकंड में आंसर आ रहा है, तो आप भी यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा ना मानो, ये जैसे यहाँ पर आपने क्या माना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में माना है। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में मान लो, ठीक, काहे को मेहनत करोगे? पहले की चाल थी 32 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे की चाल आपने x मानी, ये मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है। इधर दूरी देखो, पहले की चाल, पहले की जो दूरी थी ट्रेन 384, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 384। दूसरी भी समान लंबाई की है तो ये भी कितनी होगी? 384 बटे समय। तब इसको कितना लग रहा है? 12 सेकंड, दोनों को पार करने 12 सेकंड। बस इस इक्वेशन को हल कर लीजिए भाई साहब आंसर। तो इधर आपका चल रहा है 32 + x, इधर 384 डबल करो, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा। नीचे चल रहा है 12, 12 से काटो कटेगा क्या है? 12 छंग 72 और 4 बचा 48, 12 चौको 48, तो ये हो गया 64, यानी 32 + x बराबर कितना हो गया? 64। ये 32 इधर 64 से घटाओगे तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई साहब? 32 मीटर प्रति सेकेंड ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, SSC GD 20 फरवरी 2024 का हर एक क्वेश्चन भाई साहब वही लेके आते हैं जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये फ्री की क्लास है, यूट्यूब में वैसे मेहनत करेंगे जैसे लोग एप्लीकेशन में पैसा लेकर करते हैं। बशर्ते आपको बस चीजें लास्ट तक देखनी है, बेहतर तरीके से नोट्स बनाना है। फिर से समझ लो, कह रहा है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, विपरीत दिशा में यात्रा कर रही, समान लंबाई जैसे बोला, जो पहले की लंबाई वही दूसरे की लंबाई। जब भी बिजली के खंभे को मनुष्य को, पुरुष को, महिला, लड़की, पुरुष, कुछ भी XYZ पार करे, सिंगल बॉडी जो होती है वो ट्रेन यानी अपनी लंबाई पार करती है। तो स्पीड यहाँ से हम लोगों ने 32 की निकाल ली, पहला काम।
दूसरे की आपसे चाल पूछा तो दूसरे की चाल भी हम लोगों ने x मीटर पर सेकंड मान लिया। दोनों की लंबाइयां सेम थी, दोनों लंबाई स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। विपरीत दिशाएं हो तो चाल जोड़ दो, अगर समान दिशा हो तो चाल घटा दो। बस ये ट्रिक याद रखो, बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये अगर छोड़ने लायक होगा तो आपके लिए HW रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर रेशियो पूछा गया है। ठीक, तो बता ही देते हैं काय को, क्योंकि रेशियो वाले अभी क्वेश्चन हमने करवाए नहीं फिलहाल में। अरे विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें, फिर वही क्वेश्चन। ठीक, बार बार विपरीत दिशा में चला रहा है, चलाने तो कोई दिक्कत नहीं, विपरीत दिशा में यानी चाल जोड़ेंगे। विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड और 32 सेकंड में, यानी समझ लो ये कोई प्लेटफॉर्म बना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ये प्लेटफॉर्म है और ये कोई खड़ा है। ठीक, देखो भाई पहचानो किसकी शक्ल है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, और ये मान लो पटरी है। ठीक, यहां से ट्रेन जा रही है आपकी, ये ट्रेन है, अजीब सी ट्रेन बन गई ना, कोई बात नहीं, बढ़िया बना लो। ये ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन कोई दूसरी पटरी है इस टाइप से। ठीक, और यहाँ पर एक ट्रेन बना दो भाई, ऐसे डब्बे डब्बे बना दो, ये इधर से आ रहे। ठीक, एक ट्रेन भाई साहब ये इधर आ रही, एक ट्रेन ये इधर जा रही। व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये जो एक ट्रेन है एक 25 सेकंड में, इस व्यक्ति को एक ट्रेन 25 सेकंड में पार कर जाती है, और जो दूसरी ट्रेन है वो 32 सेकंड में, ये वाली मान लो 32 सेकंड में पार कर जाती है। एक ही व्यक्ति को एक ही प्लेटफॉर्म पर ये खड़ा है, विपरीत दिशा में ट्रेनें चल रही है, ये 25 सेकंड में पार कर जाती है, ये 32 सेकंड में कह रहा, और वे एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर पाती। ये ट्रेन जैसे ये यहाँ पर आ गया इसका सिरा और ये इसका सिरा, जब ये दोनों एक दूसरे को पार करती हैं तब इनको कितना समय लग जाता है, 30 सेकंड। एक दूसरे को भाई साहब जब ये पार करती है तो इनको 30 सेकंड का समय लग रहा है। कह रहा उनकी गति का अनुपात क्या होगा, यानी आपको स्पीड का अनुपात बताना है। ठीक, अब देखो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बात बताओ, इस व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन यानी अपनी लंबाई पार करेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पर एक काम करते हैं, जो पहले वाली ट्रेन है इसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी वाली ट्रेन है इसको मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो अगर हम यहाँ से दूरी निकाले तो पहले की चाल आपने क्या मानी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और पहले का समय कितना लग रहा है 25 सेकंड, तो ये 25x हो जाएगा। इसी तरीके जब दूसरे की आप डिस्टेंस निकालोगे तो इसकी आपने चाल मानी है y किलोमीटर प्रति घंटा, इसको समय कितना लग रहा है 32 सेकंड, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से ये 32y आ जाएगा। यहाँ तक बोलो किसी को कोई समस्या? फिर से समझ लीजिए, चाल बराबर यानी स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। दूसरी बात समझो, डिस्टेंस पहले की स्पीड आपने मानी थी x, और पहले का जो टाइम पार करने में कितना समय लग रहा है 25, तो इस तरीके से ये 25x बन गया, दूसरा 32y बन जाएगा। अब कह रहा है दोनों जब एक दूसरे को पार करती तो 30 सेकेंड, तो जब विपरीत दिशाओं में होती तो चाल को जोड़ते हैं, तो पहले की चाल और दूसरे की चाल दोनों को जोड़ दिया। पहले की चाल x मानी आपने, दूसरे की y, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो पहले की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर आप देखोगे पहले की डिस्टेंस कितनी आई थी 25x, और दूसरे की कितनी आई थी 32y, तो ये दोनों दूरी हो गई। और तब इसको समय कितना लग रहा है 30, 30 का गुणा इधर करवा दो तो ये हो जाएगा 30x प्लस 30y, और इधर हो जाएगा भाई साहब 25x प्लस 32y। बस आपको x y का रेशियो निकालना है, बहुत ही आसान है, हल कर दीजिए। देखो ये 30x है या 25x इधर लाओगे तो ये केवल 5x बचेगा, ये 30y है उधर 32y है, तो इसको जब उधर ले जाओगे तो ये 2y हो जाएगा, और x के नीचे y लाओगे तो ये हो जाएगा x बटे y बराबर उधर हो जाएगा 2/5। तो फाइनल अनुपात जो 2:5 का आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर भी समझ लीजिए, पहले कोई एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा, तो जो पहली ट्रेन है वो 25 सेकेंड में पार कर जाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय, पहले ट्रेन की चाल माननी पड़ेगी, चाल बराबर कुछ भी हम मान लो, यहाँ पर मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, समय 25 सेकेंड है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 25x। इसी तरीके से जब दूसरी ट्रेन की आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा 32 इंटू y, क्योंकि आपने स्पीड मानी y और टाइम लग रहा है 32 सेकेंड। जब ये विपरीत दिशाओं में तो चाल जुड़ जाएगी, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब पहले ट्रेन की दूरी और दूसरे की दूरियां हमने यहाँ पर निकाली, ये दोनों जोड़ दी। दोनों जब विपरीत दिशाओं में चलती तब वो 30 सेकंड में पार कर जाती, तो नीचे क्या हो गया 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x रेशियो y निकाल लिया, तो 2:5 आ गया। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
तो इस सीरीज में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। चीजें मजेदार लग रही हो तो ना लाइक करके पहले काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि आने वाले एसएससी जीडी की तैयारी उनकी बेहतर से बेहतर हो सके। और ये सीरीज जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी में 5 का पिटारा सीरीज चलती रही थी, वैसे इसमें जो 10 का दम ये सीरीज का नाम रखा गया, ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। और हर एक वीडियो के जो भी क्वेश्चन होते हैं लिखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सीरीज कंटिन्यू रखी जाए या पहले बेसिक से पूरा सिलेबस पढ़ाया जाए। जैसी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में, काम उसी हिसाब से किया जाएगा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर आप भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरी खास बात, इस चैनल पर पहले से सिलेबस पढ़ा रखा है हमने। नंबर सिस्टम के लगभग 15 लेक्चर कंप्लीट हो चुके। एक तरफ से देखना चालू कीजिए, इंतजार मत कीजिए कि जब ये सीरीज ही कंप्लीट होगी। ये तो कंटिन्यू आपको ये प्रैक्टिस के तौर पर इस सीरीज का नाम क्यों रखा है, हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आपकी मैथ का रिवीजन और प्रैक्टिस हो सके। बाकी सिलेबस आप जाकर चैनल पर पढ़िए। नंबर सिस्टम एक तरफ से लेक्चर 1 से चालू कीजिए, पूरा निपटा दीजिए। चाल, समय, दूरी, ट्रेन वाले क्वेश्चन, नवधारा वाले क्वेश्चन, जो भी अर्थमेटिक के हैं, क्योंकि जीडी में एडवांस नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री आप छोड़ दीजिए, जो भी एडवांस के चैप्टर हैं छोड़ दो, अर्थमेटिक वाले एक तरफ से विजिट कर लीजिए, यकीन मानो बहुत ही बेहतर करके होंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।